भाई साहब ये न्यूज मैं सुनाने के लिए भाई साहब सच में कह रहा हूँ सुबह से वेट कर रहा था भाई, सुबह से। क्योंकि दोस्तों मैं ये जो न्यूज है तो दोस्तों हेरा फेरी 3 की जो परेश रावल की न्यूज है ये दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। यानी कि दोस्तों परेश रावल एज ए बाबू राव इस फिल्म में भाई साहब फाइनल हो चुके हैं। ये न्यूज मैं सुनाने के लिए सुबह से वेट कर रहा था भाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा काम चला हुआ था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लाइट भी गई हुई थी तो इसीलिए कुछ कारणवश मैं ये वीडियो नहीं कर पाया। लेकिन भाई साहब जैसे ही यहाँ पर लाइट आ गई तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों न्यूज कुछ इस तरह है, फाइनली दोस्तों हेरा फेरी फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही कि राहत की सांस मिल गई है। क्योंकि दोस्तों उनके फैंस के लिए जो ट्रेंड चला हुआ था दोस्तों परेश रावल नहीं तो दोस्तों हेरा फेरी 3 भी नहीं, तो दोस्तों ये ट्रेंड भाई साहब सच में ये मेकर्स को भी पता है और भाई साहब को भी हमारे परेश रावल भी ये जानते ही है। क्योंकि दोस्तों वो कैरेक्टर ही ऐसा है भाई, बाबूराव का जो कैरेक्टर है वो परेश रावल के अलावा किसी को सूट ही नहीं हो सकता। ये आप लिखित ले लो, किसी से भी ये लिखित ले लो। तो दोस्तों फाइनली एक पॉडकास्ट में जो परेश रावल आए हुए थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों वहां पर जो परेश रावल ने खुलासा किया है ना भाई, सच में मैं पागल हो गया भाई। सच में सुनने के बाद हिल गया मैं। क्योंकि दोस्तों हम जो वेट कर रहे थे हेरा फेरी 3 के लिए, जैसे कि भाई साहब सबको पता ही है तो दोस्तों क्या क्या कंट्रोवर्सी नहीं हो गए इसके पीछे, यानी कि हेरा फेरी 3 को लेकर क्या क्या नहीं हो गया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब भाई साहब हेरा फेरी 3 अनाउंसमेंट हुई थी तो दोस्तों उसमें अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी और हमारे परेश रावल थे। तो दोस्तों वो दोस्तों अनाउंसमेंट भी हो गई थी। अब फोटोज पिक्स वो देखते रहते हैं। तो दोस्तों वहां पर ये क्या हो गया कि दोस्तों वो चालू होने से पहले ही बंद हो गई। तो दोस्तों उसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब दूसरा अनाउंसमेंट सामने आ रहा था यानी कि अक्षय कुमार इस फिल्म में हेरा फेरी 3 करेंगे ही नहीं, बल्कि दोस्तों हेरा फेरी 3 के अंदर कार्तिक आर्यन थे। कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, ऐसे कुछ जॉन इब्राहिम, ऐसा कुछ स्टारकास्ट था। तो दोस्तों वहां पर भी इतना भयंकर वाला ट्रोल हो गया था अक्षय कुमार को लेकर। तो दोस्तों अक्षय कुमार नहीं तो दोस्तों हेरा फेरी 3 भी नहीं बननी नहीं चाहिए, ना कि भाई साहब ये तो जानी ही नहीं चाहिए, ऐसा हो गया था। क्योंकि दोस्तों हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस के लिए या हमारे लिए दोस्तों कुछ यहाँ से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों उसका हेरा फेरी 2 ले लो दोस्तों, हर एक सीन यहाँ की नहीं तो दोस्तों हर एक सीन दोस्तों मीम्स के बराबर है, यानी कि मीम्स ही है। हर एक सीन के अंदर आप मुस्कुराते ही रहोगे 110%। दोस्तों हेरा फेरी 3 जब फाइनली अक्षय कुमार ने ये जो राइट्स तो वगैरह तो खरीद लिया, खरीद लेने के बाद दोस्तों जब इसका जो डायरेक्टर थे सबको पता ही थे दोस्तों, वो फरहाद सामजी ऐसा कुछ, यानी कि दोस्तों उनके ऊपर सौंपा गया था। शूटिंग भी, अनाउंसमेंट टीजर भी दोस्तों शूट हो रहा था दोस्तों, वहां पर भी रोक लगा दी गई। फैंस जानते हैं भाई फरहाद सामजी कैसे डायरेक्टर है, किसी का भाई किसी की जान ले लो, वो फिल्म कैसी बन गई। तो दोस्तों वो तो पुरानी बात हो गई। तो दोस्तों फरहाद सामजी को भी निकालना पड़ा। दोस्तों अहमद खान का नाम से भी सामने आ रहा था, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों बहुत सारे डायरेक्टर थे, उनको रिजेक्ट करने के बाद फाइनली अक्षय कुमार के पास फुल टू राइट्स, सब कुछ मामला तमाम हो जाने के बाद अब राइट्स तो दोस्तों अक्षय कुमार के पास ही है। तो दोस्तों उन्होंने प्रियदर्शन साहब को अप्रोच कर दिया इस फिल्म को। तो दोस्तों अप्रोच करने के बाद अब प्रियदर्शन कैसे डायरेक्टर है मुझको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हेरा फेरी फर्स्ट ले लेना, चुप चुप के ले लेना, खट्टा मिट्टा ले लेना, तो दोस्तों ढोल ले लेना, एक से बढ़कर एक फिल्म भाई प्रियदर्शन साहब के। अब रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी आ रही है, यानी कि दोस्तों भूत बंगला, अभी तो उसको 2026 में आने का है। तो दोस्तों फिलहाल भूत बंगला की शूटिंग पूरी तरह से रैप अप हो गई है। अब वो पूरी तरह से बंद कर, यानी कि दोस्तों VFX वर्क के लिए दोस्तों वहां पर मेकर्स के लिए वो पहुंचा दी गई है। फिलहाल प्रियदर्शन साहब वहां पर भी बिजी हैं और VFX कैसा चाहिए कैसा नहीं वो दोस्तों वहां पर। और भाई साहब उसके जो असिस्टेंट हैं वो हेरा फेरी 3 को लेकर दोस्तों स्क्रिप्टिंग चालू ही है, यानी कि लिखत वहां पर चालू ही है। लेकिन जो परेश रावल का हादसा हुआ था सबको पता ही है, यानी कि दोस्तों परेश रावल ने इस फिल्म के लिए सच में वो क्या क्या नहीं किया भाई, यहाँ तक कि दोस्तों कोर्ट तक भी जाना पड़ा, लीगल केस हो गया भाई। अक्षय कुमार की टीम ने परेश रावल के ऊपर केस ही ठोक दिया। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह थी
परेश रावल को जो उनकी फीस जो मिलना था, तो दोस्तों इनके प्रोड्यूसर, हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर दोस्तों उनको फिल्म के रिलीज होने के बाद देना चाहते थे, लेकिन परेश रावल को ये मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में दोस्तों ये बताकर ये एक फिल्म से किनारा कर दिया था। लेकिन राहत की सांस आज मिल गई भाई, सच में बहुत खुश हो गया जब परेश रावल, ये भी दोस्तों मुझको लगता है अगला मूव क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हेरा फेरी 3 को लेकर बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस अभी भी उठे हुए हैं, स्टारकास्ट अभी भी, ये तो फुल तो फाइनली है, लेकिन परेश रावल का कहना कुछ बोल नहीं सकते। अब आने वाला वक्त में दोस्तों शूटिंग कब स्टार्ट होगी, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 2026 जैन के अंदर दोस्तों इसकी शूटिंग स्टार्ट होने को मांग रहा है। अब इसी वक्त इसमें शूटिंग स्टार्ट हो गई तो अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों परेश रावल उनकी टीम के साथ, हेरा फेरी टीम के साथ बैठ कर दोस्तों स्क्रिप्ट यानी किस तरह चाहिए, किस तरह नहीं, उनका रोल क्या है क्या नहीं, वो फिर से लिखी जा रही है। हाँ दोस्तों, फिर से लिखी जा रही है। अब देखते हैं क्या मामला होता है। फिलहाल वक्त हेरा फेरी 3 इज ए, सच में खुश हो गया सुनकर हेरा फेरी 3 फिर से बन रही है। अनाउंसमेंट वीडियो कब आएगा कब नहीं, ये तो आने वाले वक्त में जरूर पता चल ही जाएगा। फिलहाल वक्त हेरा फेरी 3 आ रही है, तो दोस्तों अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ ही आ रही है, ऐसा दोस्तों मान कर चलते हैं। आगे क्या होता क्या नहीं है भगवान ही जाने। तो दोस्तों आपको कितने एक्साइटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलो दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।